केवल इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। ये गूगल गुरु बहुत कुछ नहीं कर सकते। ये गूगल गुरु जितना बना रहे हैं उससे ज़्यादा मुगल गुरु बिगाड़ के चले गए हैं। और बाकी ये गूगल, क्योंकि ये अस्तूरा है किसके हाथ में? अगर किसी संत के पास हो तो उनके लिए ग्रंथ का काम करेगा, ये सबके जीवन का काम करेगा। पर तुम सोचो, तुम जिस बुद्धि से जीते हो, जिस मन से जीते हो, जिस काम क्रोध और वासना से जीते हो, क्या तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हैं? 90% इसका प्रयोग बच्चे क्या कर रहे हैं आप खुद बताओ। आपको खुद ही पता होगा। कर ये आ गया तो बड़ा अच्छा हो गया, मुझे काफ़ी तसल्ली है। दोस्ती भी इसी पे हो जाती है लोगों की, प्रेम भी इसी पे हो जा रहा है फेसबुक पर, शादी भी इसी पे हो जा रहा है, तलाक भी हो जा रहा है इसी पे। हाँ, दोस्ती हो गया, अनफ्रेंड कर दिए तो दोस्ती खत्म हो गई, और ब्लॉक कर दिए तो तलाक हो गया। इसके कारण कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। वो वाला नहीं, डिलीट कर दो अकाउंट, खत्म, आत्महत्या हो गई तुम्हारी। सोशल मीडिया पर आत्महत्या, अकाउंट डिलीटेड, काम खत्म। तो सब कुछ इसी पे हो रहा है, इससे आगे बढ़ना नहीं है। विज्ञान अभिशाप या वरदान? वर्तमान स्थिति में शिक्षा की जो अवस्था 150 वर्ष से भारत में जिस शिक्षा की व्यवस्था बनी हुई है, उस शिक्षा व्यवस्था के अनुसार विज्ञान हमारे लिए अभिशाप ज्यादा हो गया है, वरदान कम हो गया है। कल भी बोला था, आज फिर बोलता हूं, पंजाब में हरित क्रांति और हजारों और लाखों की संख्या में कैंसर के पेशेंट, कैंसर के स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं। इतना अन्न पैदा कर दिए कि कैंसर के ट्रेन चलाने पड़ रहे हैं स्पेशल। कौन सा अन्न पैदा कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, और वो अन्न कहां जा रहा है? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अन्न वो पैदा करते हैं ऐसे लोग, वो अपने घरों में उसको नहीं खाते, उसका निर्यात करते हैं, खुद ऑर्गेनिक खोज रहे हैं। ये जहर किसके लिए पैदा कर रहे हैं? किसी का बेटा खाएगा तो वो भी तो उसकी जिंदगी होगा, किसी का पति मरेगा तो वो भी तो उसका जिंदगी होगा, किसी के घर में मौत होगी, किसके लिए जहर पैदा हो रहा है? तो तुम कहते हो कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं। दिस इज योर सिविलाइजेशन, दिस इज योर एजुकेशन, दिस इज योर डेवलपमेंट। अगर ये है तो अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्म बज चुका है। शायद इसके बाद आप रोक भी नहीं पाओगे। जैसे पूरी अव्यवस्था मच जाती हर जगह ना, वैसे अव्यवस्था मच जाएगी। महाराज, भगवान ने पहले परीक्षा लिया है गोपियों का। ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं सब रास की तैयारी है। ये कपट मारा जा रहा है, पूतना रूपी संशय मारी जा रही है, बकासुर अघासुर पाप मार रहे हैं। ये सब खत्म होने के बाद अब जीव रास के उपयुक्त होता है गोवर्धन और चीरहरण के बाद। चीरहरण का अर्थ है वासना का हरण। मनुष्य के वासना का हरण जब परमात्मा कर लेते हैं तब फिर वो महारास का अधिकारी, रास का होता है, महारास का नहीं होता। क्योंकि गोपियां पहुंच गई हैं रास में, लेकिन जैसे ही ठाकुर हाथ पकड़ करके नृत्य करना प्रारंभ करते हैं वैसे ही गोपियों को भी अभिमान हो जाता है, हमसे सुंदर दुनिया में कोई होगा, ठाकुर अकेले मेरे साथ नाच रहा है। देखो, इतना सब कुछ परीक्षा लेने के बाद ठाकुर ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्य मुरण्योम्लोचित्योदमा सैत्र कांतो जवलोल कंडला। इतना सब होने के बाद बंसी बजी, पर सुनाई उन्हीं को दी जो ठाकुर के इस परीक्षा में पास कर गए। अब कैसे कैसे लोगों को बंसी सुनाई पड़ी जरा देखो, ये जरूर सुनना जरूरी है। इसमें तो 10 प्रकार के लोग हैं, 2-3 प्रकार के ही बता देते। तो एक तो पहले दूध दू रही गोपी और अर्धरात्रि में बंसी बजाई गई, तो पहली गोपी मिली जो दूध दू रही थी।
जैसे ही बंसी आके कही गोपी ठाकुर बुला रहे हैं, बोला अच्छा। उसी समय दूध दूहना छोड़ा और जो दूध पात्र में उसने दुहे हुए थे उस पात्र को ही फोड़ डाला। वो बंसी ने पूछा तू बड़ी पागल है? अरे माना कि ठाकुर बुला रहे हैं तो तुरंत जाना जरूरी है, तुम्हारी भक्ति है, लेकिन जो दूध आ गया था उसे रख देती, घर वाले ले जाते। गोपी कहती है अरे बंसी तुझे क्या पता है, तू तो हर समय कमर में लगी रहती है, नहीं तो होठों पे लगी रहती है। तेरा तो स्थान पक्का हो गया है ना ठाकुर जी के पास, सौतन बन गई हम लोगों की। तू पहले तो हमसे थोड़ा मतलब भी रखते थे, जब से तू आई है 9 छिद्र वाली तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, तेरे में ही व्यस्त रहते हैं, बंसी बजाए बजाए। गोपी कहती है कि अगर दूध का पात्र मैं यहां रख के चली जाती और उस समय जब श्री कृष्ण से हमारा मिलन हो रहा होता, उस महामिलन के समय में अगर एक पल के लिए भी ये संचय किया हुआ दूध और पात्र याद आ जाता तो मेरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती, उतनी समय के लिए मैं कृष्ण से दूर हो जाती। इसलिए संचय की वृत्ति का नाश करके जा रही है गोपी। ये मटकी फोड़ना अर्थात संचय की वृत्ति का नाश किया। गोविंद ने बंसी बजा दी, सदगुरु ने बुलाया है कब तक ना आओगे, जगत गुरु ने बुलाया है कब तक ना आओगे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गोपी जब जाती है तो संचित किए हुए समस्त चीजों से अपना संबंध तार तार तोड़ के जाती है गोविंद के पास। और हम जब गोविंद के मंदिर में जाते हैं तो दुनिया के जितने संबंध हैं सबको लेकर जाते हैं। साले का भी नौकरी लगा देना, साली की बेटी का तबीयत खराब है उसको भी ठीक कर देना, हमारे फूफा जी के जो नाती के चाचा के पापा के हलवा के पकौड़ी लाल हैं जरा उनका भी ठीक कर देना। ये तुम ठाकुर के पास जा रहे हो संबंधों को लेकर। गोपी ने तोड़ दिया मटकी। संचय की वृत्ति श्री कृष्ण के रास में सबसे बड़ा बाधक है।